राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं भक्तों आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे। मैं संगीता शर्मा भक्ति भजन रिया के चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो भक्तों, जो आज की वीडियो है, जैसे कि लड्डू गोपाल जी की ड्रेसें फट जाती हैं, उनकी ज्वेलरी खराब हो जाती है, काफी सारी ज्वेलरी इकट्ठी हो जाती है, उनका हमें क्या करना चाहिए, और जो भी पूजा से रिलेटेड बुक होती हैं उनका हमें क्या करना चाहिए, जैसे कि फट जाती हैं। सब कहते हैं नदियों में नहीं फेंकना चाहिए, नदियां प्रदूषित हो जाती हैं, गंदी हो जाती हैं। हाँ, सही कहा, वो हमें नदियों में ऐसे नहीं डालनी चाहिए। अगर आप नदियों में ड्रेसें वगैरह अगर बहा दोगे तो कहीं पे साइड पे जाके वो रुक जाती हैं, फिर सबके पैरों में आती हैं। तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो आज की वीडियो में आपको मैं वही बताऊंगी, ड्रेसों का क्या करना चाहिए, ज्वेलरी का क्या करना चाहिए, और फूलों का भी हमें क्या करना चाहिए, और बुक जो मैंने आपको बताई है पूजा से रिलेटेड। तो आप सबसे पहले आज के श्रृंगार दर्शन कर लीजिए लड्डू गोपाल जी और राधा रानी के। तो ये बैठे हमारे केशव, और इधर बैठे हमारे माधव बाबू, और उधर बैठी हमारी श्री जी लाडली, और ये बैठी हमारी छोटी लाडली, और ये बैठे हैं हमारे केशव बाबू। तो आज के हैं श्रृंगार दर्शन। अब मैं दिखा देती हूँ जो मेरे पास लड्डू गोपाल जी की, राधा रानी की थोड़ी बहुत जो टूटी हुई ज्वेलरी है, दिखा देती हूँ। लड्डू गोपाल जी की जो भी टूटी हुई ज्वेलरी है मेरे पास, उसका मैं क्या करती हूँ, ड्रेसों का क्या करती हूँ, फूलों का क्या करती हूँ। तो भक्तों, ये कुछ टूटी हुई ज्वेलरी है मेरे पास। तो मैं ज़्यादा इकट्ठी भी नहीं करती हूँ, जैसे पुरानी हो जाती है या फिर टूट जाती है तो मैं इकट्ठी नहीं करती, हाथ के हाथ इनका विसर्जन कर देती हूँ। और ड्रेसों के साथ भी ऐसी करती हूँ, जैसे ही हमारे लड्डू गोपाल जी का जैसे कि मन नहीं कर रहा है पहनने का या फट गई है, उनका भी मैं जैसे थोड़ी थोड़ी इकट्ठी होती रहती है, मैं उनका विसर्जन कर देती हूँ। तो विसर्जन कैसे करती हूँ वही बताऊंगी आपको। जैसे कि आप देख रहे होंगे लड्डू गोपाल जी की जो ज्वेलरी है टूटी हुई है सारी, और ये भी टूटी हुई है ज्वेलरी, और किसी के ये जो इनके बैंगल हैं किसी का खो गया है, कुछ पुराने हो गए हैं ये। तो इनका मैं क्या करती हूँ, ये जो टूटी हुई है सारी ज्वेलरी जो है ना, सारी टूटी हुई है, तो इसका मैं विसर्जन कैसे करती हूँ। और मैं करती हूँ भूमि विसर्जन। और नदियों में मैं कोई भी ड्रेस लड्डू गोपाल जी की अभी तक मैंने विसर्जन नहीं करी है। तो ड्रेस तो मेरे पास ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मैं ना हाथ के हाथ विसर्जन कर देती हूँ। लड्डू गोपाल जी की जो ड्रेस होती है उनका मैं हाथ के हाथ विसर्जन कर देती हूँ, फिर ज़्यादा हो जाती है, फिर दिक्कत होती है गमलों में दबाने में, तो इसलिए मैं हाथ के हाथ कर देती हूँ। तो मेरे पास अभी ड्रेस तो है नहीं ज़्यादा, बस ये है थोड़ी सी, ये ड्रेस ना फटी हुई है हल्की सी, ज़्यादा फटी हुई नहीं है, हल्की सी फटी हुई है। इसका मैं करूँगी विसर्जन, और ये ज्वेलरियों का। तो एक चीज़ और है, अगर आपका मन नहीं कर रहा कोई ड्रेस लड्डू गोपाल जी को पहनाने का, या हमारे लड्डू गोपाल जी का मन नहीं कर रहा पहनने का, तो आप एक काम और कर सकते हो। जैसे किसी का सामर्थ्य नहीं है ड्रेस लाने का, जिनके घर में लड्डू गोपाल हैं, तो आप क्या कर सकते हो, जैसे कि ये ड्रेस बिल्कुल ठीक है, आप देख रहे होंगे, सिर्फ आपको दिखाने के लिए रखी हुई है मैंने ये, आप देख रहे होंगे ये ड्रेस बिल्कुल ठीक है। तो आप इस तरीके की ड्रेस दे सकते हो, आप जैसे किसी के लड्डू गोपाल हैं उनको दे सकते हो, क्योंकि ये हैवी ड्रेस है और आपका भी पहनाने का मन नहीं है, जैसे कई बार मन नहीं कर रहा पहनाने का या फिर हमारे लड्डू गोपाल जी का पहनने का, तो आप उनको ये ड्रेस दे सकते हो। और जो फटी हुई हैं वो मैं आपको बता ही रही हूँ, आप उनका भूमि विसर्जन कर सकते हो। तो भूमि विसर्जन या तो आप किसी गार्डन में कर सकते हो, या फिर आपके घर में गार्डन है वहाँ पे भी कर सकते हो। तो आप एक गड्ढा खोद लें और उसके अंदर ड्रेस ज्वेलरी सारी उसमें दबा दें, ऊपर से मिट्टी पूरी कवर कर दें, और वो भूमि विसर्जन हो जाएगा। तो आपको ऐसे भूमि विसर्जन करना है, या फिर आप घर के गमलों में कर सकते हो। तो मैं तो ज़्यादातर अपने घर के गमले में ही करती हूँ, या फिर हम कहीं जा रहे हैं और रास्ते में कहीं हमें कच्ची मिट्टी दिख रही है, या फिर किसी का मकान बन रहा है, या फिर किसी के या फिर पार्क में, वहाँ पे गड्ढा खोद के हम ये ड्रेस ज्वेलरी उसके अंदर दबा सकते हैं, तो उसको भूमि विसर्जन कहा जाता है। और भक्तों, अगर आप नदियों में करोगे तो नदियाँ प्रदूषित होती ही हैं। तो मैंने आज तक लड्डू गोपाल जी की अभी तक कोई भी ड्रेस नदी में नहीं बहाई है। तो ऐसे ही आपको फूलों का करना है, जैसे हम लड्डू गोपाल जी के लिए या फिर अपने मंदिर में फूल माला लेके आते हैं, फूल लेके आते हैं, उनका हमें क्या करना चाहिए। तो भक्तों, वो भी आप फूल ना भूमि विसर्जन कर सकते हो, या फिर किसी पार्क में भी आप वो फूल डाल सकते हो। जैसे आप माला होती है ना, जैसे आपके पास फूल होते हैं, उनको सुखा सकते हो पहले आप धूप में, फिर उनको या तो अपने गमलों में डाल सकते हैं, या फिर आप किसी गार्डन में भी डाल सकते हैं, उससे फूल भी उग के आ जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा गेंदे के फूल जो होते हैं
सुखा लेते हैं, फिर गमलों में डाल देते हैं तो गेंदे के फूल भी आ जाते हैं। तो आप इस तरीके से भूमि विसर्जन करें माला का भी। तो अब बात कर लेते हैं, जैसे पूजा से रिलेटेड मैंने आपको बताया, जैसे बुक फट जाती है या फिर जो शादी के कार्ड होते हैं उन पे भी भगवान की फोटो होती है, तो हमें उसका क्या करना चाहिए। तो भक्तों आप वो सारे इकट्ठे कर लें, जो भी कार्ड हो गए और पूजा से रिलेटेड जो पेपर हो गए, कागज हो गए, जो भी है, बुक वगैरह हो गई, आप उनको क्या करेंगे, आप उनको जला लें। जला के या तो आप उनको अपने पौधों में भी डाल सकते हो, गमले में डाल सकते हो, या फिर आप किसी गार्डन में भी डाल सकते हो। नहीं तो आप जैसे बहती जो नदी होती है ना, उसमें भी आप प्रभावित कर सकते हो, बहती नदी में, क्योंकि वो राख बन जाएगी तो आप उसको नदी में प्रभावित कर सकते हो। तो आप इस तरीके से कार्ड का जो मैंने आपको बताया, बुक का हो गया पूजा की, इस तरीके से उनको जल में प्रभावित कर सकते हो। और मैंने आपको बता ही दिया विसर्जन आपको लड्डू गोपाल जी की ड्रेस का कैसे करना है, ज्वेलरी का कैसे करना है। तो आप इस तरीके से लड्डू गोपाल जी की ड्रेस की ज्वेलरी का विसर्जन कर सकते हो। तो भक्तों अभी इस वीडियो का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मिलते हैं आपसे दूसरी वीडियो में। राधे राधे।